संभोग इस दुनिया की बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है, जिसके लिए हर एक जीव, कोई जितने भी जीव इस धरती पे हैं, वो संभोग को अनुभव करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी के जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी जीव हो। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लोग संभोग के आदि इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को शारीरिक खुशी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानसिक और आत्मिक खुशी तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हम लोगों को भी आदत हो चुकी है ना, हम लोगों को पहले शरीर की खुशी चाहिए। हमें शरीर को जो भोग विलास की जो आदत हमने डाल दी है, पहले उस भूख को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद मानसिक खुशी तो आप रहने दो, मानसिक खुशी भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की खुशी से ही जुड़ी होती है, लेकिन जो आत्मिक खुशी होती है, जो परमानेंट कही जाती है, उसके लिए काम करने के लिए लोग राजी नहीं है। वो करना बहुत मुश्किल है। हर हर महादेव, जय श्री राम। जो आज का सवाल है वो सवाल ये है कि लोगों को संभोग करने की ऐसी आदत क्यों लग जाती है? क्यों लोग संभोग करने के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं? और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ संभोग कर रहे हैं, किसके साथ नहीं करना चाहिए, या संभोग करने के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ता है, या समाज की बनाई हुई किन सीमाओं को लांघ कर वो इस आदत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल कुछ इसी सवाल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने की बात ये आती है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं कि संभोग करना या संभोग अपने आप में बहुत गलत है या बहुत ही अननेचुरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संभोग इस दुनिया की बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है, जिसके लिए हर एक जीव, कोई जितने भी जीव इस धरती पे हैं, वो संभोग को अनुभव करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी के जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी जीव हो। शायद ही कोई ऐसा ही एकाध ही कोई जीव होता होगा जो संभोग के अनुभव से वंचित रहता होगा, वरना इस धरती पे सांस लेने वाला हर एक जीव जंतु संभोग के अनुभव से गुजरता है। अब बात करते हैं यहाँ पे लोगों की, क्योंकि जो सवाल ये पूछा गया है उस व्यक्ति को जानवरों के बारे में नहीं जानना है कि जानवरों का संभोग करने का क्या कारण है, या क्या नेगेटिव चीजें हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं। बात यहाँ पे होती है हमारे समाज की। बात यहाँ पे हो रही है कि लोग क्यों संभोग के इतने आदी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा, संभोग करते वक्त संभोग करने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग संभोग करते हैं, वो आदी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि भाई उनका शायद उनको प्रोफेशन हो ऐसा। ठीक है, यहाँ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ, और ये समाज में खुले में हो रहा है। चाहे दिल्ली एनसीआर लगा लो, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर लगा लो, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा शहर लगा लो, ये सब जगह हो रहा है। और एक तरीके से ये इंडस्ट्री बन चुकी है, और बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है ये, बहुत ही अपने आप में प्रोग्रेसिव और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पहले भी थी और आज भी है, और शायद भविष्य में भी रहेगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लोग संभोग के आदी इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को शारीरिक खुशी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानसिक और आत्मिक खुशी तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हम लोगों को भी आदत हो चुकी है ना, हम लोगों को पहले शरीर की खुशी चाहिए। हमें शरीर को जो भोग विलास की जो आदत हमने डाल दी है, पहले उस भूख को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद मानसिक खुशी तो आप रहने दो, मानसिक खुशी भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की खुशी से ही जुड़ी होती है, लेकिन जो आत्मिक खुशी होती है, जो परमानेंट कही जाती है, उसके लिए काम करने के लिए लोग राजी नहीं है। वो करना बहुत मुश्किल है। वो होती तो परमानेंट है, वहां से कोई वापसी नहीं है। मतलब आत्मा की खुशी वो खुशी होती है, एक बार मिल गई तो वो मिलती ही रहेगी, वो परमानेंट है। आप वहां पहुंच गए तो वहां से कोई भी वापस, वहां से कोई कमिंग बैक नहीं है। लेकिन शरीर की जो खुशी है, और जो दिमाग में लोगों के जो खुशी पाने का जो तरीका होता है कि भाई, क्योंकि हर तरह की खुशी होती है ना, शारीरिक खुशी हो गई, साइकोलॉजिकल प्लेजर अलग होता है। कुछ लोगों को जैसे डिबेट करने में बहुत मजा आता है, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, दूसरों को उनको डिबेट में नीचे दिखाना और किसी चीज को बढ़ावा देना, चाहे वो किसी भी प्रोपेगेंडा का पार्ट हो, चाहे वो एक डेली एक्सरसाइज का हिस्सा हो। तो कुछ लोगों को अलग अलग लेवल पे प्लेजर चाहिए। फिजिकल प्लेजर अलग है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर अलग है, ठीक है, भावनाओं से जुड़ी हुई खुशियां अलग हैं। लेकिन सबसे स्थिर और मतलब स्थिर जो खुशी होती है वो आत्मा से जुड़ी होती है। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए, जो आत्मिक खुशी को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो हम लोग करके राजी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ शरीर को ही खुश रखने तक सीमित हैं,
और इसी को खुश रखने के चक्कर में हम लोग अच्छे बुरे सारे हथकंडे अपनाते हैं। इस समाज में जितने भी संभव हथकंडे हैं हम सारे अपनाते हैं। अब दूसरी चीज बताऊं, लोग संभोग लोग संभोग के आदी नहीं है, बहुत सारी बुरी चीजों के आदी हैं। और आदत शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कोई एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि हमारे शरीर की या हमारी बुद्धि की हमारी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, तभी हम उसको आदत बोलते हैं। कोई चीज अगर हमारे कंट्रोल के अंदर, तो हम उसको आदत कहते ही नहीं है। आदत का मतलब है कि भैया इसे कोई बुरी लत पड़ गई है और ना चाहकर भी इसे ये चीज करनी पड़ती है। अब उस गतिविधि का, उस एक्टिविटी का अच्छा बुरा क्या असर हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये व्यक्ति ये करता ही करता है, आदत से मजबूर है। तो संभोग करना और सोशल मीडिया पे रोज के 6-7 घंटे बिताना, और कुछ लोगों को मूवी देखने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वो 6-7 घंटे मूवी देखते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को आदत इस चीज की होती है कि वो सारा दिन ड्रिंक करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो भैया मंदिर जाना एक अलग दैनिक जीवन का हिस्सा होता है। कुछ लोग सुबह उठ के मंदिर जाते हैं। कुछ भले मानुष होते हैं दुनिया में जो सुबह उठ के मंदिर चले जाते हैं, भगवान के आगे मत्था टेकते हैं। कुछ लोग इतने भी ज्यादा आदी हो चुके हैं अल्कोहल के, मदिरा के, कि वो सुबह सुबह भैया उठ के ठेके चले जाते हैं जहां मदिरा से संबंधित चीजें मिलती है। तो बहुत सारी तरह की आदत है। ड्रिंक करना, सोशल मीडिया पे 8-8, 9-9 घंटे बिताना और संभोग करना भी उन्हीं आदतों में से एक आदत है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आदत के क्यों लोग आदी हो जाते हैं, क्यों ऐसी गतिविधियों के लोग एकदम से बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। उसका कारण है कि हम जब किसी चीज को, हम मानते हैं कि हमें जब किसी चीज को करते वक्त हमारे को शारीरिक और मानसिक प्लेजर मिलता है, थोड़ा सा भोग विलास मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो उस खुशी को करने के बाद हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। जो सबसे प्राइमरी केमिकल होता है प्लेजर के लिए, वो होता है आपका डोपामाइन। उसके बाद आपके दूसरे केमिकल्स आते हैं, सेरोटोनिन या आपका दूसरे जो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के होते हैं। बट डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो लगभग हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भोगना चाहता है। हर एक व्यक्ति डोपामाइन को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और डोपामाइन जैसे ब्रेन केमिकल को एक्सपीरियंस करने के लिए समाज का एक अच्छा खासा ढांचा बना हुआ है। और डोपामाइन सिर्फ संभोग करने से रिलीज नहीं होता, डोपामाइन कहीं भी रिलीज होता है। आपको सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो क्षण भर की हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्षण भर के लिए, पल भर के लिए खुशी देती है। संभोग करना और मदिरा का सेवन करना, गैम्बलिंग करना, ठीक है, और लोगों से लड़ाई करना, ये कहीं ना कहीं डोपामाइन से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं लोगों को संभोग करने की ऐसी आदत क्यों पड़ जाती है। अब संभोग करने के लिए, अगर जैसे ही आप संभोग के लिए आगे जाने की कोशिश करते हैं, आप संभोग करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी ऐसा व्यक्ति जो संभोग के सुख को भोग चुका होगा, ये उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि संभोग करते वक्त एक ऐसी चरम सीमा आती है जहां आप अपने आप को भूल जाते हो, जहां आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हो, जहां आपको आपके होने का एहसास ही नहीं होता। और ये एहसास सिर्फ ठीक उसी क्षण आता है जब आपके ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज हो चुका होता है। चाहे वो सुख क्षण भर का क्यों ना हो, चाहे वो 5 या 10 सेकंड का क्यों ना हो, वो जो चरम सीमा होती है डोपामाइन की, वो आपको भुला देने की वाली ताकत रखती है। उस केमिकल में, उस क्षण में, उस पल भर के सुख में इतनी ताकत होती है कि वो आपके अस्तित्व को भुलाने के लिए आपको मजबूर कर देती है। और उसी खुशी की खातिर लोग अलग अलग तरीके से संभोग करने के आदी हो जाते हैं, या ड्रिंक करने के आदी हो जाते हैं, या किसी भी ऐसी चीज के करने के आदी हो जाते हैं जिनसे उन्हें क्षण भर का सुख मिले। अब लोग अपने आप को भुला देना क्यों चाहते हैं? वो इसीलिए कि शारीरिक सुख पाना बहुत आसान काम है। मानसिक सुख पाना भी लगभग कहीं ना कहीं बहुत आसान है, लेकिन आत्मिक सुख की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल काम है। और जीवन का यही उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक खुशियों को छोड़ के आप आत्मिक आनंद की तैयारी करें। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके हम राजी नहीं है। मेहनत कैसे होगी? क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है ना हमारे को। मेहनत करने के लिए आपको आपके जीवन का जो बोझ है उसको समझना पड़ेगा। जो आप यादें अच्छी बुरी जो अपने साथ लाद के चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ के आना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके एक तरीका स्टार्ट होता है कि आपको
अपने आप जीवन समझ आता है, फिर उसके बाद कहीं जाके आपको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सिर्फ मेहनत लगती है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। संभोग करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए या जुआ खेलने के लिए या कहीं लड़ाई करने के लिए तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसों का भी रोल हो, और कई हद तक पैसों का रोल ही है इसके अंदर। लेकिन अपने आप को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन को चाहो तो कहीं भी समझ सकते हो। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अपने आप को इसलिए भूल जाना चाहते हैं कि लोग जैसे ही अपनी चेतना में वापस आते हैं, जैसे ही अपनी मेमोरीज में वापस आते हैं, अगर संभोग की चरम सुख को पाने के बाद जैसे ही आप अपने जीवन से बाहर अपने जीवन में वापस आते हैं, नॉर्मल दिनचर्या में वापस आते हैं, तो आपको चारों तरफ वही दुख, प्रॉब्लम्स, पैसे से संबंधित परेशानियाँ, रिश्तों की परेशानियाँ, ठीक है, आपके बच्चों से रिलेटेड परेशानियाँ, काम की परेशानी, समाज के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, दुनिया भर की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है। तो होता क्या है कि इंसान इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर ले जाके कहीं भुला देना चाहता है, और वो क्षण भर को भुलाने के लिए इंसान जिन गतिविधियों में जाने की कोशिश करता है, उनमें से एक संभोग है। ठीक है, तो लोग जब एक क्षण भर के सुख को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, तो वो तरीका गलत है। संभोग प्रकृति की, परमात्मा की बनाई हुई बहुत सारी सुंदर और खूबसूरत चीज़ों में से एक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में सही ज्ञान हो तो आपको समझ आएगा कि संभोग किस खूबसूरती का नाम है। नहीं तो संभोग तो जानवर भी करते हैं। लेकिन जब इंसानी दुनिया की बात करी जाती है, तो यहाँ पे कुछ नैतिकताएँ हैं, यहाँ पे कुछ तौर तरीके हैं, कुछ समाज की वैल्यूज़ हैं, कुछ समाज के कुछ मान्यताएँ हैं, जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप सुख की खोज में अगर आप संभोग की तरफ जा रहे हो, तो जीवन भर आपको सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ क्षण भर का आपको मज़ा मिलेगा। जैसे ही आप अपने जीवन में वापस आओगे, तो आपको वही परेशानियाँ फिर घेर लेंगी। तो इस चीज़ को समझें, उसके बाद ही इन चीज़ों के अंदर आप जाने की कोशिश करें, तभी इन गतिविधियों में आप अपने आप को अग्रसर करने की कोशिश करें। हर हर महा